हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं पेज 233 पर दिए गए हैं, इन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हमें बताना है। इस रूल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड पर जो फोर्स लगती है उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो ये मिडिल फिंगर, दूसरी फोर फिंगर या फिर इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, तीसरा थंब। इस रूल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रूल में हम तीनों को फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये मिडिल फिंगर फोर फिंगर के परपेंडिकुलर, फोर फिंगर थंब के परपेंडिकुलर, थंब मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इस तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद जो हमारी मिडिल फिंगर होगी उसको रखना है हमें करंट की डायरेक्शन में। जो हमारी इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर होगी इसको रखना है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तब जब जो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स की, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर पर फोर्स लग रही होगी। जैसे हम यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये इधर है हमारी करंट की डायरेक्शन और नीचे से ऊपर की तरफ है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी करंट की डायरेक्शन। अब इस कंडक्टर पर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, इसको निकालने के लिए हम करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल। तो हमें करंट को ये मिडिल फिंगर शो करती है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो हमने मिडिल फिंगर को हमने इस डायरेक्शन में रखा। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसे हमने इंडेक्स फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। तब जिस डायरेक्शन में हमारा थंब आएगा, थंब आ रहा है हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो ये अपवर्ड डायरेक्शन है ये है फोर्स की डायरेक्शन, यानी इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। जो इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर डिपेंड करता है। इसमें क्या है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग लूप को या फिर करंट कैरिंग कॉइल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस लूप पर एक फोर्स लगती है और उस फोर्स के कारण वो करंट कैरिंग लूप क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। और जब जो डायरेक्शन होती है लूप के रोटेशन की उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। यही मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये नॉर्थ साउथ, ये क्या है, मैग्नेट के 2 पोल हैं, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखी गई है ABCD, ये क्या है, कॉइल है या फिर करंट कैरिंग लूप है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग लूप पर ABCD पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। इस फोर्स के कारण ये लूप रोटेट होने लगेगी। यही होता है इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, करंट कैरिंग लूप को रोटेट करा देता है फोर्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है। जो स्प्लिट रिंग होता है इलेक्ट्रिक मोटर में वो एक कम्यूटेटर होता है। ये कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर का फंक्शन होता है कि ये किसी भी लूप में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। और ये जो करंट की डायरेक्शन है ये तब रिवर्स होगी जब जो कॉइल है वो हाफ रोटेट कर लेगी, उसका हाफ रोटेशन हो जाएगा। एक तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की तरह एक्ट कर रहा है। कम्यूटेटर क्या करेगा, जब भी कॉइल हाफ रोटेट कर लेगी, आधा घूम जाएगी, तो उस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देगा ये कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग। ड्यू टू दिस रिवर्सल ऑफ द करंट द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। और इस करंट के रिवर्सल के कारण जो करंट उल्टा हो जाता है, इसके कारण जो कॉइल है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। अब ये सेम डायरेक्शन में रोटेट कैसे करती है इसको हम इस मोटर से समझते हैं। ये क्या है, एक मोटर का डायग्राम दिया गया है। ये नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट है, ये इसमें ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये क्या है, ये आप सर्कुलर देख रहे होंगे, ये होती है एक्सल।
ये एक्सल है, और ये इससे एक बैटरी का सोर्स लगाया गया है, बैटरीज लगाई गई हैं, इससे बैटरी लगाई गई है ये। और आप ये देख रहे होंगे ये पी और ये क्यू, ये होती हैं स्प्लिट रिंग। पी और क्यू होती है स्प्लिट रिंग, यही होती है हमारी कॉम्यूटेटर। इनका ही हमें फंक्शन निकालना है। और इससे दो ये एक्स वाई, इससे दो ब्रश जुड़े हुए हैं एक्स और वाई। इसमें क्या होगा, बैटरी से करंट जाएगा, एक्स से होता हुआ ए बी सी डी से चला जाएगा। यानी बैटरी से इधर से इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है, फिर एक्स से होता हुआ ए बी सी डी से इस डायरेक्शन में वो चला गया, फिर बी से सी डी में वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर सी डी से आता हुआ वो वाई से आता हुआ फिर से बैटरी में एंटर कर जाता है। तो ये अभी करंट की डायरेक्शन की फ्लो है। और जो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अभी हमें निकालना है कि ए बी पर जो फोर्स लगेगी वो कौन से डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। हमने क्या किया है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच की। स्ट्रेच करने के बाद ये जो डायरेक्शन होती है ये हमें लगानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, इसको हमने रखा करंट की डायरेक्शन में। करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो फोर्स लग रही है वो थंब देता है, फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। तो जो ए बी पर जो फोर्स लगेगी वो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इस पर भी सी डी पर भी हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन दे रहा है, करंट ये डायरेक्शन, और थंब फोर्स की डायरेक्शन। तो सी डी पर जो फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन। सी डी में जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो अब इन पे फोर्स लगा लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ए बी है, ये ए बी, ये हमारा सी डी। तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगी, ये अभी यहां है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगी, ये नीचे फोर्स लग गई। इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगी, ऊपर लग गई। तो ये हाफ रोटेट हो गया। अभी यहां थे, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी क्योंकि ये ए बी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैंने निकाला, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ए बी पर। ए बी पर नीचे की तरफ फोर्स लगी, ये नीचे घूम गया। सी डी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगी, ऊपर घूम गया। तो ये हाफ रोटेट हो गया। जैसे ही ये हाफ रोटेट हुआ, तो ये हाफ रोटेट होने के बाद क्या होगा, जो ये स्प्लिट रिंग है, क्यू स्प्लिट रिंग एक्स से जाकर टकराएगी। जो ये क्यू वाली स्प्लिट रिंग है, हाफ रोटेट होने के बाद ये एक्स से जाकर टकराएगी, पी वाली वाई से जाकर टकराएगी। जैसे ही स्प्लिट रिंग एक्स और वाई से जाकर टकराई, तो ये क्या कर देंगी, ये कोइल में करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगी, रिवर्स कर देंगी। अब क्या हो जाएगा, ए बी में जो करंट हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा स्प्लिट रिंग, और सी डी में जो करंट हो जाएगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। जो ये कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग ये करंट रिवर्स कर रही है, ये हाफ रोटेशन के बाद कर रही हैं। तो ये ए बी में उल्टा हो गया और सी डी में भी उल्टा करंट हो गया। अब जो ए बी में फोर्स लगेगी वो लगेगी, अगर हम निकालें, अपवर्ड डायरेक्शन में, और सी डी पर जो फोर्स लगेगी अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालें वो लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अप्लाई भी कर लेते हैं। जैसे ये नीचे की करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ। इसी तरीके से इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ। तो उल्टा हो गया, फोर्स उल्टा हो गई। तो इसमें क्या हो रहा था, पहले तो ऐसे था। अब क्या होगा, ये ए बी है, ए बी में जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, तो ए बी ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जो हमारा सी डी है उसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, वो ऊपर से नीचे चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रोटेशन हो गया। क्योंकि पहले क्या था, ए बी में पहले फोर्स लगी डाउनवर्ड, सी डी में ऊपर की तरफ। अब ए बी में फोर्स लगेगी, स्प्लिट रिंग ने करंट उल्टा कर दिया, ए बी में फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, सी डी में फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है। और जो ये हमारी कोइल है ये घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। को पेज नंबर 236 पर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस ए करंट इन ए कोइल। किसी भी कोइल में करंट को इंड्यूस करने के लिए, करंट जनरेट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं।
तो पहला तरीका है, अगर हम क्या करें, किसी भी कोइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो उस कोइल में करंट सेटअप हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। जैसे ये कोइल है, इस पे अभी मैग्नेटिक फील्ड है, हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस कोइल के पास लाएंगे, मैग्नेट को कोइल के पास लाए, जैसे यहां पर ले आए हम मैग्नेट को आगे बढ़ाकर, तो जैसे ही मैग्नेट कोइल के पास आएगी तो इससे जुड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ज्यादा हो जाएगा। जब इससे इस कोइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कोइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इफ ए कोइल इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन अगेन एन इंड्यूस्ड करंट इज सेटअप इन द कोइल। अगर कोइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तब भी उस कोइल में इंड्यूस्ड करंट हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। अब हम इसका उल्टा करेंगे, ये हमारी मैग्नेट है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या किया, इस कोइल को आगे बढ़ाया, इस कोइल को हम आगे लाए, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में लाए। जब हम इस कोइल को इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तब भी इस कोइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तीसरा, इफ ए कोइल इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मे आल्सो प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट इन द कोइल। अगर हम किसी कोइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तब भी उस कोइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की स्टेशनरी हैं, ये अपनी जगह पर रहेगी कोइल, मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो अपनी जगह पर रहेगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस कोइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में सिंपली क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे, ये अपनी जगह पर रोटेट करेगी और ये अपनी जगह पर रहेगी। हमने क्या किया, इस कोइल को यहीं पर रोटेट कराना शुरू कर दिया। इस रोटेशन के कारण भी क्या होगा, इस कोइल में मैग्नेटिक फील्ड, इस कोइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये तीन तरीके हैं, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, या फिर कोइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दें, या फिर कोइल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा दें। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।